तो पेपर क्यों लीक हो रहे? के अंदर वो नारा लेके चले थे राम मंदिर का, राम मंदिर ने हरा दिया इन्हें। मंदिर मस्जिद देश को बांटना चाहते थे मंदिर मस्जिद में। तो इस समय मैं आ गया हूँ दिल्ली लाल किला और हम जानने की कोशिश करेंगे जो नीट का मामला है, जो पेपर लीक का मामला, पेपर लीक कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, इस पर क्या सोचते हैं जनता दिल्ली की, और इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। युवा को क्या नाम है आपका? देखिए, मैं एक भारतवासी हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ। भारत के वासियों के साथ, भारत के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों के अंदर खिलवाड़ देखने के लिए मिला, ठीक है। और एक यूथ हो, यूथ का दर्द समझ सकता हूँ। नीट का पेपर जो इतनी बड़ी पोस्ट होती है, एमबीबीएस करते हैं उस नीट के थ्रू। आप ये बताइए, नीट का पेपर लीक हो जाता है और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और शिक्षा मंत्री का कोई ओपिनियन नहीं आता, उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आता, तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्विटर अकाउंट से, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं आता। क्या चल रहा है देश के अंदर? एनटीए के बोल रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला किया तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, ये तो आपने देखा था ना, वो जो यूपी पुलिस का डबल इंजन की सरकार में है, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ, सिपाही की पोस्ट का, उसके अंदर 62,244 पोस्टें थी और उसमें एप्लीकेंट कितने थे? 55 लाख, 50 से 55 लाख एप्लीकेंट थे उसके अंदर। और उसके अंदर पता है क्या करा इन लोगों ने? उसके अंदर भी बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे ही बोलते हैं, ये बोलते ही ऐसे हैं। ये देश के अंदर जो चल रहा है ना, देश के अंदर बहुत बड़ी धांधली चल रही है। देश के यूथ को खत्म करने का काम किया जा रहा है, देश के यूथ को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अगर यूथ अपनी आवाज उठाता है सड़क पर आकर, उस पर लाठी बांधने का काम किया जाता है। देखा नहीं, नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, एप्लीकेंट, उसके अभ्यर्थी जो है, जो स्टूडेंट है, वो अपनी मांग उठाने के लिए सड़क पर आ रहे, अब पुलिस प्रशासन उनको लाठी बांधने का काम कर रहा है। ये देश के लिए कहाँ है? ये शोभनीय है क्या? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल, उनके एजुकेशन मिनिस्टर को शोभा देता है क्या? ये नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। सबसे ज्यादा सैनिकों का मुद्दा देखिए, सैनिकों के अंदर पुलवामा की जांच नहीं कराई, देशभक्ति का नारा देते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, देश के अंदर अगर अखिलेश यादव जी को एक धन्यवाद देना चाहूंगा। यूपी के अंदर 37 सीट जो आई उनकी बहुत ही मेहनत से आई। उनके उसका रीजन क्या था? उन्होंने स्ट्रांग रूमों की अपनी सेफ्टी की, इसलिए 37 सीटें आ गई। अगर स्ट्रांग रूम की इसी तरीके से सभी जगह सेफ्टी होती, भारत में सेफ्टी होती, तो देश के अंदर 240 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला वो नहीं हासिल होता। एसएससी का पेपर भारतीय जनता पार्टी की इस गवर्नमेंट में, सिटिंग गवर्नमेंट में लीक हुआ। यूपी पुलिस का पेपर हेड कांस्टेबल का, यूपी पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की कांस्टेबल की सिपाही की पोस्ट का पेपर लीक हुआ। 62,244 पोस्टों का पेपर लीक हुआ। सेंटर की एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हुआ। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। आप देखिए, पटवारी का पेपर एमपी के अंदर लीक हुआ। 14 पेपर गुजरात के अंदर लीक हुए। सीडीएस का स्पेशल एंट्री का पेपर लीक हुआ। ये बताइए कितना बड़ा शर्मनाक बात है। अब नीट का पेपर लीक हुआ, अब नीट का पेपर लीक हुआ, तो अब नीट की जांच कब कराएंगे? इन्वेस्टिगेशन कब कराएंगे? जब कराएंगे, कब कराएंगे? अरे सुनिए ना, तो हुआ ना, पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इतनी अच्छी पार्टी है तो भविष्य के लिए सोचती है, अगर युवा के लिए सोचती है, तो पेपर क्यों लीक हो रहे? मुद्दा उठा लिया कि दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। इनको ये नहीं पता कि दिल्ली का पानी कहां से आता है? हरियाणा से आता है। और दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए वहां से पानी रुकवा दिया बीजेपी ने। तो ये जो 10 साल में 70 पेपर जो लीक हुआ है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, किसका दोष है? 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक हुए हैं। 7 साल के अंदर 10 साल में तो कितने पेपर लीक हुए हैं? बीजेपी बोल रहे कांग्रेस जिम्मेदार है इसका। कांग्रेस जिम्मेदार है? कांग्रेस सेंटर में है क्या? कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट में है क्या? कांग्रेस सत्ता में है क्या? बीजेपी सत्ता में है ना, केंद्र में भी सत्ता कर रही है, स्टेटों राज्यों के भी अंदर सत्ता कर रही है। मोस्टली स्टेट्स में उनकी सरकारें हैं, उनके अंदर पेपर लीक हो रहा है। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देश की जनता ने जो है ना, इनको इनकी औकात याद दिलाई है। देश के अंदर वो नारा लेके चले थे राम मंदिर का, राम मंदिर ने हरा दिया इन्हें। मंदिर मस्जिद देश को बांटना चाहते थे मंदिर मस्जिद में, देश की जनता ने हरा दिया। वहाँ के हिंदू ने हराया, वहाँ
वहाँ के मुसलमान ने हराया, वहाँ के सिख ने हराया, वहाँ के ईसाई ने हराया, सभी लोगों ने हरा दिया, सभी लोगों ने हरा दिया। सारे हिंदू मुसलमान सब हरा दिया। प्रधानमंत्री पूरे देश में अयोध्या के नाम पे वोट मांगे। क्या? प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम कर अयोध्या के नाम पे वोट मांगे कि मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, सर्व प्रचार चला और अयोध्या से ही हार गए। क्या देखते हैं? देखिए, ये हमने बोला तो आपके चैनल पर, ये हमने आपके चैनल पर ऑलरेडी बोल दिया, बोल तो दिया, हार गए ना। जनता को ये चीज नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं बटना। देश के अंदर एजुकेशन की मस्ट नीड है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 18% GST लगा दी जाती है। उससे हिंदू के बच्चे को भी शिक्षा मिलने में परेशानी होती है, मुसलमान के बच्चे को परेशानी होती है, सिख के बच्चे को परेशानी होती है, ईसाई के बच्चे को परेशानी होती है। देखिए, आप एक बात कहना चाहते हैं, जनता चाहती है, ये तालियों की गूंज जो देख रहे हैं ना, यही चाहती है। इसमें आप नाम पूछ के देखिए कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, सारे लोग हैं। तो क्या लगता है सरकार ये देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने वालों को नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी ने डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना चाहती थी देश के अंदर। वो जो गोरे करते थे ना देश के अंदर, वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे देश के अंदर। वो राजनीति ध्वस्त करने का काम इस देश की जनता ने किया। फैजाबाद लोकसभा सीट की, अयोध्या असेंबली की जनता ने विशेष रूप से किया। आप देखिए बनारस के अंदर जो 4.5 लाख के मार्जिन से, 4.5 से 4.5 लाख के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने जो सीट अर्जित की थी 2019 के अंदर, आज वो सीट 1.5 लाख पर महज सिमट कर रह गई।